मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से खरूज 12 की 32 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मिस्र के पेलोठे जो है वो मरने लगे और फ़िरौन जो था वो घबरा कर परेशान होकर उसने मूसा से कहा कि तू अपने माल मवेशी अपने लोग यहाँ से सबको ले जा और जा और तू मेरे लिए भी दुआ कर। इसका मतलब है कि फ़िरौन परेशानी में आकर, घबराहट में आकर उसने ये भी चाहा कि मेरे लिए भी दुआ करो। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि हम जो इंसान हैं, अगर हम किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं, जब तक वो सामने वाला शख्स हमारे लिए दुआ नहीं करेगा तो हम रिहा नहीं हो सकते। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में से अगर हम नए अहदनामा में जाते हैं तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इब्ने आदम को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। मेरे अजीज़ों, वहाँ पर जो फ़िरौन था वो क्या कर रहा था? वो उनको सता रहा था। इसीलिए उसने कहा कि जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। मेरे अजीज़ों, जो कोई हमें सता रहा होता है वो उसके लिए जब हम दुआ करते हैं तो वो रिहाई पाता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम जिसे अगर सताते हैं हम उसी से दुआ करवाएंगे तो हम रिहा होंगे। तो मेरे अजीज़ों, एक बड़ी गहरी बात है, इसे समझने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे लोगों से दुआएं करवाते हैं, है ना, लेकिन जिसका हमने गुनाह किया है हमने उससे दुआ करवानी है तो हम रिहाई पाएंगे। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।